आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था पेड़ हंसते हुए बोलता है मुझे पता है तुम यहाँ पे रेजिस्ट नहीं कर पाओगे, मना नहीं कर पाओगे। वैसे यहाँ पे एक और चीज़ है जो मैं तुमसे कराना चाहता हूँ। जब मैं यहाँ पे रिबॉर्न होऊंगा तब मैं यहाँ पे अपने ओरिजिनल स्टेज पे चला जाऊंगा, एक बीच बन जाऊंगा और गहरी निंद्रा में चला जाऊंगा। यहाँ पे जब वो समय आए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे यहाँ पे लेके चले जाओगे और मुझे एक ऐसी जगह प्लांट करोगे जहाँ पे भरमार होगी यहाँ पे सोल IQ की। अगर तुमने मेरा ये काम किया तो मैं जब वापस से जगूंगा ना यहाँ पे तो मैं तुम्हें एक ग्रेट बेनिफिट दूंगा, काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा तुम्हें। ये सब सुन के फिर लियन बोलते हैं किस तरह का बेनिफिट, यहाँ पे तुम मुझे धोखा देने की तो कोशिश नहीं कर रहे हो यहाँ पे। वैसे अंत में अगर तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं बन पाए तो मैं यहाँ पे तुम्हें खा सकता हूँ, ये तुम्हें चलेगा क्या? ये सुनते फिर पेड़ चिल्ला के बोलता है इस तरह के फनी आइडिया मत लाओ अपने दिमाग में। अगर तुम मुझे यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हो और यहाँ पे मुझे हेल्प करते हो जब तक मैं यहाँ पे वापस से जागता नहीं हूँ अपनी नींद से, तो उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टिक IQ दूंगा। इतने में फिर लियन बोलते हैं हाँ मुझे पता था तुम यहाँ पे ब्रोक हो, यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम थोड़ा सा मिस्टिक IQ। ये कहते हैं फिर लियन के दिमाग की बत्ती जलती है और बाद में वो उसके ऊपर चढ़ जाता है और बोलता है क्या मिस्टिक IQ, यहाँ पे तुम यहाँ पे एक्चुअली मिस्टिक IQ कल्टीवेट कर सकते हो, बना सकते हो। फिर हम देखते हैं पेड़ लियन को अपने आप से दूर करते हुए बोलता है हाँ यहाँ पे अभी मेरे पास केवल थोड़ा सा मिस्टिक IQ है जो मैंने यहाँ पे अपने खुद रिफाइन किया है अपने खुद के IQ में। जब मैं यहाँ पे वापस से रिबॉर्न होऊंगा तब मैं यहाँ पे कल्टीवेट करूंगा ना, तब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टिक QI वापस से प्रोड्यूस कर पाऊंगा। जब ऐसा होगा तब मैं वो मिस्टिक QI यहाँ पे तुम्हें रिवॉर्ड के तुम्हें इनाम के दे दूंगा यहाँ पे। तो तुम्हें कैसी लगी ये डील? ये सुनते फिर लियन यहाँ पे चिल्ला के बोलता है यस ऑफ कोर्स। और फिर हम देखते लियन अपने दिमाग में सोच रहा होता है मिस्टिक QI यहाँ पे वो एनर्जी जो यहाँ पे ना सबके बॉर्न होने के पहले बॉर्न हुई थी यहाँ पे कैओस से पहले, जिसके बाद वो यहाँ पे दो टुकड़ों में बट गई यहाँ पे यान और यांग में, जिसके बाद यहाँ पे यूनिवर्स का बनना चालू हुआ। और जैसे ही यहाँ पे पूरा रोम बना तो वो यहाँ पे पूरी तरह से सेपरेट हो गई, यहाँ पे उसका नामो निशान नहीं बचा बाद में। अगर वो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी भी मिल जाए तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाएगी यहाँ पे मेरी मार्शल आर्ट डीएटी बनने की यहाँ पे। इतने में फिर पेड़ बोलते हैं ऐसी बात है तो यहाँ पे हमें देर नहीं करनी चाहिए और ज्यादा। ये सुन के लियन मन में सोचता है यहाँ पे केवल एशियन ट्रू स्पिरिट जो यहाँ पे एकदम खत्म हो गए हैं वही केवल यहाँ पे कल्टीवेट कर सकते थे मिस्टिक QI। ये कैंगनू डिवाइनट्री पक्का यहाँ पे इन्फ्लुएंस हुए, यहाँ पे प्रभाव पड़ा है यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे फिनिक्स का, और तब जाके यहाँ पे ये 10,000 सालों में यहाँ पे थोड़ा सा रिफाइन कर पा रहा है मिस्टिक QI यहाँ पे। फिर हम देखते हैं कि पेड़ यहाँ पे लियन को बोलता है फॉलो करो यहाँ पे, अपने दिमाग को क्लियर रखो यहाँ पे और रेजिस्ट मत करना यहाँ पे मेरी यूनिवर्सल डिटेक्शन को। ये सुन के फिर लियन अपने दिमाग में सोचता है ये तो मेरे शब्द हैं यहाँ पे। फिर हम देख सकते हैं कि वो पेड़ यहाँ पे लियन को सब कुछ समझा रहा होता है कि कैसे वो प्रोसीजर होने वाला है, कैसे हम ये चीज़ करने वाले हैं। फिर सब कुछ होने के बाद फिर पेड़ बोलता है यहाँ पे कैसा लगा तुम्हें, यहाँ पे तुम्हें सब कुछ समझ में तो आया ना, यहाँ पे कोई अनक्लियर पॉइंट्स तो नहीं है, तुम्हारे दिमाग में कोई डाउट तो नहीं है? ये सुन के लियन बोलते हैं यहाँ पे मुझे कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे, पर अगर मैं इस तरीके से अगर फिनिक्स फायर को एक्टिवेट करता हूँ यहाँ पे तो मैं आखिर तक उसे यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, जिसकी वजह से बाद में आखिर में मुझे पे भी आग लग जाएगी, मैं भी उसके चपेटे में आ जाऊंगा। ये सुन के फिर पेड़ बोलता है तुम्हें यहाँ पे मरने से इतना डर क्यों लग रहा है यहाँ पे, अगर तुम मरोगे यहाँ पे तो मैं भी यहाँ पे किसी सी बीच से कोई मुझे यहाँ पे खा जाएगा यहाँ पे मेरे रीबर्थ के बाद। ये सब कुछ मैं यहाँ पे अपने आप के लिए कर रहा हूँ, इससे तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचेगी। ये सुन के फिर लियन बोलता है ठीक है ऑलराइट चलो अब यहाँ पे कोशिश करते हैं फिर, पर उससे पहले यहाँ पे वो स्पिरिचुअल नरिशिंग नूड है ना उसे मुझे यहाँ पे दे दो, मुझे इसे कोई एक सेफ जगह पे रखना है यहाँ पे। ये सुनते ही पेड़ फिर उस स्पिरिचुअल नरिशिंग वुड को यहाँ पे उस जगह से निकालता है और बाद में लियन को देते हुए बोलता है लो इसे रख लो अपने सेफ अपने पास यहाँ पे। फिर लियन यहाँ पे उस स्पिरिचुअल नरिशिंग वुड को यहाँ पे अपने स्टोरेजिंग में डालता है और मन में सोचता है चलो अब यहाँ पे कुछ भी हो यहाँ पे अगर ये डिवाइन ट्री यहाँ पे सक्सेसफुली रीबर्थ करता है या नहीं करता है, पर एटलीस्ट यहाँ पे मेक की लाइफ जो यहाँ पे बच जाएगी, यहाँ पे सेव हो जाएगी। फिर लियन यहाँ पे अपनी फिनिक्स फायर को एक्टिवेट करके बोलता है चलो अब यहाँ पे चालू करते हैं। ये सुन के पेड़ बोलता है ऑलराइट चलो अब तुम यहाँ पे मुझे फॉलो करोगी, कोई भी सिंगल मिस्टेक मत करना, गलती मत करना यहाँ पे। फिर हम देखते हैं कि लियन यहाँ पे पूरी तरह से उसकी बातें सुन रहा होता है और वो जो बोल रहा होता है वो कर रहा होता है वो। और इसी बीच में फिर पेड़ बोलता है अब मुझे ये बॉडी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैं अपना सारा सोल QI यहाँ पे मैं तुम्हारे अंदर ट्रांसफर कर रहा हूँ, यहाँ पे तुम्हें दे रहा हूँ। ये करते फिर हम देखते लियन यहाँ पे अपने आप ब्रेक थ्रू करते जा रहा होता है यहाँ पे 5 ग्रेट मार्शल आर्ट मास्टर, पीक 5 स्टार ग्रेट मार्शल आर्ट मास्टर, 6 स्टार्स। और इसी बीच फिर लियन मन में सोचता है रियली यहाँ पे ये कितना कंफर्टेबल है, यहाँ पे कितना मज़ा आ रहा है मुझे, दर्द के बजाय तो इसको यहाँ पे आराम मिल रहा है। इतने में फिर यहाँ पे हम गंजेआन को देखते जो यहाँ पे अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है और जोर से चिल्ला के बोल रहा होता है मैं यहाँ पे सोच ही रहा था कि मुझे अचानक से कुछ सही क्यों नहीं लग रहा है यहाँ पे, ये सब कुछ यहाँ पे तुम्हारी करनी धरनी है ना, यहाँ पे तुम मुझे कंपनसेट करो यहाँ पे मेरे कल्टीवेशन के लिए, यहाँ पे तो जैसे जानवर को मैं माफ नहीं करने वाला, मैं यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने ही वाला था यहाँ पे 2 स्टार मार्शल आर्ट एम्पायर के अंदर, पर अचानक से सोल IQ यहाँ पे इस डिवाइन ट्री के अंदर बहुत कमजोर होता गया यहाँ पे, फिर और कमजोर हो गया और अब तो ये हालत हो गई कि वो ऑलमोस्ट डिप्लीटेड खत्म ही हो चुका है यहाँ पे। फिर हम देखते कि लियन यहाँ पे गंजेआन को देख के मन में सोचते हैं यहाँ पे तो केवल कुछ दिन बीते हैं यहाँ पे और ये गंजेआन यहाँ पे ऑलरेडी एडवांस कर चुका है, ब्रेक थ्रू कर चुका है यहाँ पे पीक 1 स्टार मार्शल आर्ट एम्पायर में। फिर गंजेआन बोलता है इस प्रॉब्लम का इस गड़बड़ का कारण यहाँ पे तुम ही हो, यहाँ पे तुमने ये प्रॉब्लम की, वापस करो मुझे मेरा सोल QI यहाँ पे और मेरा कल्टीवेशन लेवल, तो जैसा थर्ड रोम वाला ट्रैश यहाँ पे डिजर्व नहीं करता ये सोल IQ, यहाँ पे मरो तुम। ये कह के फिर वो लियन पे अटैक कर ही रहा होता है। उतने में यहाँ पे हम लियन को देखते जो मन में सोचता है बेवकूफ़ अगर तुम यहाँ पे 1 घंटे पहले आए होते तो शायद।
ये सोचते सोचते फिर लियन यहाँ पे अपने हाथ मिला लेता है, जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं एक जोर से एनर्जी निकलती है, जिस एनर्जी को देख के गंजान भी यहाँ पे पीछे हट जाता है। इस समय फिर हम यहाँ पे लियन को देखते हैं जो चारों तरफ से फिनिक्स फ्लेम से घिरा हुआ होता है यहाँ पे, और एक फ्लावर बना हुआ होता है उस फ्लेम का। ये देख के पेड़ बोलता है आखिरकार चलो ये शुरू हो गया यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे उस पेड़ और फ्लेम को मिक्स होते हुए देखते हैं, वो यहाँ पे कंबाइन हो रहे होते हैं। ये सब देख के गंजान मन में सोचता है ये यहाँ पे किस तरह की फ्लेम है, यहाँ पे इसके अंदर मैं यहाँ पे डेथ एनर्जी महसूस कर सकता हूँ, वो भी इतनी इंटेंस इतनी स्ट्रांग कि ऐसा लग रहा है ये यहाँ पे मेरी सोल भी बर्न कर देगी, जला देगी। और ऊपर से यहाँ पे ये कौन सा मॉन्स्टर है जो उसके पीछे खड़ा है। मैं तो यहाँ पे उस ब्रेड के ऊपर इतना फोकस था यहाँ पे उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए कि मैंने तो यहाँ पे उस चीज़ को नोटिस भी नहीं किया, देखा तक नहीं। फिर हम देखते कि वो पेड़ भी यहाँ पे जलने लगता है, और फिर पेड़ यहाँ पे लियन को बोलता है चलो ब्रेड अब यहाँ पे अपने रीबर्थ के बाद मिलते हैं। फिर हम देखते हैं कि लियन भी यहाँ पे जल रहा होता है फिनिक्स फ्लेम के अंदर। फिर हमें यहाँ पे रेज़रक्लॉ ट्राइब के मेंबर दिखाई जाते हैं जो बोल रहे होते हैं यहाँ पे अचानक से सारा सोल आईक्यू क्यों गायब हो गया यहाँ पे डिवाइन कैंगनू ट्री से। इतने में एक बंदा चिल्ला के बोलता है ये सही नहीं, यहाँ पे एनिमी दुश्मन आ चुके हैं, यहाँ पे उन्होंने हमारे बहुत से ट्राइब मेंबर को मार दिया है। ये सुन के दूसरा बंदा बोलता है क्या यहाँ पे किसकी इतनी हिम्मत होगी कि वो यहाँ पे रेज़रक्लॉ ट्राइब को चैलेंज करे। फिर एक और बंदा बोलता है मुझे नहीं पता यहाँ पे, पर मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन ट्री के अंदर जो भी सारा सोल आईक्यू यहाँ पे गायब हुआ है ना, इसके पीछे का भी कारण लगता है वो लोग ही यहाँ पे हमें देख के आना चाहिए। इतने में ये वाला बंदा बोलता है उन बास्टर्डों को तो यहाँ पे मैं ब्रेक थ्रू करने ही वाला था, यहाँ पे उनको मरना होगा, डाई। फिर हम देखते हैं डून और बाकी सब अभी भी फाइट कर रहे होते हैं और बहुत से रेज़रक्लॉ ट्राइब के मेंबर्स को मार रहे होते हैं। ये सब कुछ होते हुए ये बंदा देख रहा होता है जो यहाँ पे रेज़रक्लॉ ट्राइब का एडर होता है, जिसका नाम यहाँ पे लीडेन होता है, और ये भी मार्शल आर्ट एम्परर होता है। फिर ये किसी दूसरे बंदे के पास जाके बोलता है लॉर्ड वेंगसी यहाँ पे दूसरी ट्राइब अंदर घुस चुकी है, वो इंट्रूड कर रही है, घुसपैठ कर रही है, यहाँ पे उन्होंने हमारे बहुत से ट्राइब मेंबर्स को मार दिया, यहाँ तक कि हमारे ट्राइब चीफ डीमेंग भी यहाँ पे उनके हाथों मारे गए हैं, तो प्लीज लॉर्ड हमें हेल्प कीजिए यहाँ पे लॉर्ड वेंगजी। ये सब सुन के फिर ये लॉर्ड वेंगजी वाला बंदा बोलता है यहाँ पे तुम्हारे ट्राइब मेंबर्स मर रहे हैं तो इससे मेरा क्या लेना देना है। हमारे बीच में यही सौदा हुआ था कि मैं तुम्हें यहाँ पे कैंगनू डिवाइन ट्री ऑब्टेन करने में पाने में मदद करूंगा और उसके बदले में तुम मुझे यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करोगे। तो मैं कब यहाँ पे तुम्हारा फाइटर बन गया, यहाँ पे लड़ाई करने वाला बन गया। ये सुनते ही लैंगडी अपने पैरों पे आके बोलता है मैं ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकता लॉर्ड वेंगजी, ये लोग यहाँ पे डिवाइन कैंगनू ट्री को काफी हार्म कर रहे हैं, काफी चोट पहुंचा रहे हैं। अगर हमने उनको ऐसे ही छोड़ दिया और उनको हैंडल नहीं किया तो यहाँ पे डिवाइन ट्री यहाँ पे मर जाएगा, जिसके बाद यहाँ पे आप भी अपना कल्टीवेशन कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ये सुन के लॉर्ड वेंगजी बोलते मैं सोच ही रहा था यहाँ पे कि अचानक से एक सोल आईक्यू इतना कम क्यों हो गया। ये सुन के लैंगडी अपने दिमाग में सोचता है अब ये हमारी मदद करने वाला है। इतने में लॉर्ड वेंगजी बोलता है वो ट्रैश यहाँ पे तुम्हारे रेज़रक्लॉ ट्राइब सही में यहाँ पे यूजलेस है, कोई काम की नहीं, यहाँ पे वो कुछ मार्शल आर्ट एम्परर्स को नहीं संभाल पा रही यहाँ पे, वॉटेवर चलो मैं तुम्हारी यहाँ पे हेल्प करता हूँ इन लोगों को हैंडल करने में। ये सुनते ही लैंगडी वाले चिल्ला के बोलता है थैंक यू यहाँ पे लॉर्ड वेंगजी, थैंक यू लॉर्ड वेंगजी। दुश्मन यहाँ पे तुरंत ही खत्म हो जाएंगे यहाँ पे आपकी पावर से, मेरी रिस्पेक्ट आपके लिए अनडाइंग है, वो यहाँ पे समुद्र से भी गहरी है। ऐसा सब कुछ वो बोल ही रहा होता है, उतने में हम यहाँ पे देखते हैं अचानक से एक चीज आती है और वो उसे स्टैप कर देती है, यहाँ पे उसको छेद के बाहर निकल जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये काम इस लॉर्ड वेंगजी ने किया होता है, ये उसकी पूछ होती है। फिर ये बोलता है पर मैं तुम्हारे लिए फ्री में फाइट नहीं करने वाला, लड़ने वाला नहीं हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट स्टेज पे था, काफी इंपॉर्टेंट जगह पे था मैं यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन में। जिस तरीके से सोल क्यू है यहाँ पे आना रुका है ना, वो उसने मुझे थोड़ा गुस्सा दिला दिया है। अब क्योंकि तुम्हारे पास भी यहाँ पे मार्शल आर्ट एम्परर की पावर है तो क्यों ना तुम यहाँ पे ऑनर करो, मैं मेरा सप्लीमेंट बनो यहाँ पे। चलो मैं तुम्हारी बॉडी से सारा ज्ञान आईक्यू एब्जॉर्ब कर लेता हूँ यहाँ पे, इसे एक ऑनर समझना। ये कहते ही फिर वो लैंगडी का सारा सोल आईक्यू एब्जॉर्ब कर लेते हैं यहाँ पे। देखो ऐसा लग रहा है सूखी हुई हड्डी बना दिया इसको पूरी तरह से। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।